लिथियम से पैसे ही पैसा छाप के शुरू कर रहे हैं अपनी तीसरी वीडियो लिथियम के लिए। इंडिया में लिथियम मिला है, जम्मू कश्मीर में 3 टन लिथियम मिला। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस देख ली हुई हैं। एक थी ध्रुव राठी की और एक थी अभी है न्यू की। दोनों चैनल पे पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए मैं आया हूँ ये तीसरे चैनल पे। अच्छा, वीडियो का टाइटल है इंडिया विल सेल लिथियम सून, लिथियम एक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर रिजॉल्व सून। देखने तो मैं ये वीडियो आया था, फिर मुझे याद आया कि मेरे पाँव में सोफा बज रहा है तो उसको धक्का दे। फिर मेरी नजर पड़ी कि इसकी जो लेटेस्ट वीडियो है ना वो ज्यादा क्रिएटिव है, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहले अब जो काम करने हैं वो कर लेते हैं, तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। बाय द वे, अगर आपने अभी तक नबील वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सो लेट्स फर्दर डू माइट रियली जंप इनटू द वीडियो। प्रशांत, इंडिया में बहुत ही बड़ा रिजर्व मिला है लिथियम का। अब इसके बाद देखिए कई रिपोर्ट सामने आई हैं वेरियस मीडिया आउटलेट्स में। भारत सरकार इस लिथियम का, जो जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है, इस लिथियम का ऑक्शन कर सकती है 2024 में। यहाँ पे आप देख पाओगे गवर्नमेंट टू ऑक्शन न्यूली डिस्कवर्ड लिथियम रिजर्व्स नाउ। कई न्यूज आउटलेट्स कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो पहला क्वार्टर होगा उसमें इसको हम ऑक्शन करेंगे। कई रिपोर्ट्स कह रही है कि थोड़ा सा बाद में ऑक्शन होगा, मगर ज्यादातर रिपोर्ट्स आप देखोगे ये बात कंफर्म कर रही है कि भारत सरकार का प्लान यही है कि किसी कंपनी को माइनिंग करने की परमिशन दी जाएगी, लिथियम निकालने की परमिशन दी जाएगी और उसके बदले में वो कंपनी भारत सरकार को देगी पैसा। क्या ये प्लान काम कर पाएगा? बहुत कुछ यहाँ पे इश्यूज हैं, डिस्कस करेंगे। तो ये सारा टॉपिक समझने के लिए एक बहुत ही फंडामेंटल बात आपको जाननी हो। हमारे देश में अभी के लिए हमारे पास लिथियम को रिफाइन करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कच्चा तेल आपने निकाला जी रशिया से, सऊदी अरेबिया से या किसी और देश से। ये जो कच्चा तेल है अपनी रॉ फॉर्म में, ये तो पेट्रोल या फिर गाड़ी में नहीं डलेगा ना, रिफाइन करना होगा रिफाइनरी में। ये काम करती है बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस हो गया या फिर वेरियस और रिफाइनरी है दुनिया भर में। ये इस कच्चे तेल को रिफाइन करती है, बनाती है बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स हैं डलते हैं आपकी कार बाइक में और फिर आप इसको इस्तेमाल कर पाते हो। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के रियासी में जो हमको अभी के लिए लिथियम मिला है, ये वैसे अभी धरती के नीचे है, माइनिंग करके बाहर निकालना होगा। जब हम इसको निकालेंगे ना तब ये ऐसा दिखेगा। अब ये अपनी रॉ फॉर्म में ना हमारे किसी काम का नहीं है अनलेस हम सीधा सीधा रॉ फॉर्म में इसको बेच दे, जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। हमारे जैसा देश, इतने रिसोर्सेज, इतने इंटेलिजेंट लोग, उनको लिथियम मिला, लिथियम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ फॉर्म में, बहुत खराब होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि भारत में जो हमको लिथियम मिलेगा ना, इसे हम रिफाइन करें और फिर भारत में ही बैटरीज बनाएं। मगर प्रॉब्लम यही है कि भारत में लिथियम की रिफाइनरीज तो है नहीं। हाल ही में आपको याद होगा 2022 में न्यूज आई थी कि गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी बनाई जाएगी। इस पर MOU साइन हुआ है। 1000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी, 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बारे में मैंने सुना बहुत है, मगर अभी तक ग्राउंड लेवल पर कुछ काम हुआ नहीं। रातों रात ये गुजरात की रिफाइनरी बन भी गई। ये मैग्नीट्यूड में इतनी छोटी होगी कि जितना हमको मिला है लिथियम 5.9 मिलियन मेट्रिक टन का, इसे रिफाइन करने की कैपेसिटी बड़ी संख्या में, बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर गुजरात की रिफाइनरी में अकेले नहीं हो पाएगी। हमको बहुत से राज्यों में बहुत सी रिफाइनरीज चाहिए होंगी। हर वीडियो में ना लिथियम की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। पहले 2 से शुरू हुआ, फिर 3 टन हुआ, 5 टन से भी ऊपर चला गया। भाई लिथियम लगता है नीचे पैदा ही हो जा रहा है इंडिया में। तो जाकर इस लिथियम का हम प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएंगे, इसकी बैटरीज बनाकर या तो खुद इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर दुनिया को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बिल्कुल मेरे हिसाब से सैड बात है कि इस सेक्टर में ना हमने फोकस पहले से नहीं किया। चाइना में ना इनका बहुत ही फेमस शहर है, शहर का नाम है यीचुन। यीचुन के बारे में शायद आपने कम सुना होगा, मगर लिथियम के मामले में ये एशिया की कैपिटल। चाइना से जो भी लिथियम आयन बैटरीज निकलती है, जो भी रिफाइंड लिथियम निकलता है, वो ज्यादातर इसी शहर से निकलता है। और चाइना हर साल बिलियंस की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे और कर देता है ताकि लिथियम को प्रोसेस करने की क्षमता इस शहर में लगातार बढ़ती रहे। और ये देखिए चाइना की ग्रेट गेम का पार्ट है, इन्होंने पश्चिमी देशों को कंप्लीटली खुद पर डिपेंडेंट बना दिया है लिथियम के मामले में। जो बाइडेन भी अब कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि लिथियम के मामले में यूएस सेल्फ डिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो, मगर ये काम रातों रात नहीं हो पाएगा। लिथियम को रिफाइन करने की कैपेसिटी यूएसए में है, मगर बड़े स्केल पर रिफाइनरीज बनाने में टाइम लग जाएगा। अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचकर देखूं तो चाहे थोड़ा टाइम लग गया, मगर हम अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल आज के समय इंटरनेशनली मेजर कंपनीज है। फॉर एग्जांपल यूएस की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है एलएमआर। इन लोगों की महारत है लिथियम को रिफाइन करने के मामले में। तो कई यूएस की कंपनियां हैं, कई परहैप्स इंडियन कंपनीज है जिनके पास पैसा है, बस अभी के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि लिथियम को रिफाइन कैसे करना है।
तो भारत सरकार का प्लान रिपोर्ट के हिसाब से ये है कि भारत सरकार कहेगी कि मान लो ये इलाका है, यहाँ पर हमारे हिसाब से इतने मैट्रिक टन का लिथियम हो सकता है, तो हम ब्लॉक्स इसके ऑप्शन कर रहे हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। जो भी कंपनी जरा बड़ी बोली लगाएगी उनको ये ब्लॉक मिल जाएगा। उसके बाद माइनिंग करो, मगर एक शर्त बताया जा रहा है भारत सरकार ये लगाएगी। शर्त ये होगी कि जो भी कंपनी लिथियम निकालेगी इन ब्लॉक से, उसके बाद लिथियम को रिफाइन करने का प्रोसेस भारत में ही होगा, क्योंकि लिथियम रिफाइनरीज एक बार बन गई ना भारत में, उससे देखिए पहली बात तो नौकरियां बहुत सारी बन जाएंगी, उसके अलावा एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी लिथियम आयन बैटरीज की। मुझे याद है आज से कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले इलॉन मस्क की एक कोट बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी ऑनलाइन। इन्होंने ये कहा था कि लिथियम को रिफाइन करने का जो बिजनेस है, माइनिंग का नहीं, माइनिंग तो क्या आपने चलो लिथियम को खोद के बाहर निकाल दिया, खोद के बाहर निकालने के बाद जो रिफाइनिंग का बिजनेस है ना, ये ऑलमोस्ट नोट छापने के बराबर है। लिथियम की इतनी डिमांड है दुनिया भर में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ये कहना है कि 2025-26 तक लिथियम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होगी दुनिया भर में। वैसे ही लिथियम को रिफाइन करने की कंपनीज बहुत ज्यादा कम है। चाइना पर निर्भरता वेस्टर्न कंट्रीज कम करना चाहती है। तो जो कंपनी लिथियम को रिफाइन करना सीख गई, लिटरली वो नोट छाप सकती है। और इसलिए इलॉन मस्क ने कहा है कि हो सकता है कि टेस्ला खुद ही इस बिजनेस में कूद जाए, क्योंकि कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। लिथियम इतना महंगा हो रहा है कि उसकी वजह से इनकी गाड़ियों की जो कॉस्ट है ना, ये भी बढ़ती जा रही है। तो अगर ये सब रिपोर्ट सही है, अगर मैं यही कहूंगा, सरकार की नोटिफिकेशन अभी के लिए कोई आई नहीं है, ये सब अभी हमारे सामने रिपोर्ट्स ही हैं। और अगर मान लीजिए सरकार जेन्युइनली जम्मू कश्मीर में लिथियम की माइनिंग को लेकर सीरियस है, लिथियम की रिफाइनिंग को लेकर भी सीरियस है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही जरा पॉजिटिव साइन है। इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है कि कुछ साल लग जाएं, क्योंकि माइनिंग करके आप बाहर निकालोगे, रिफाइनरी सड़क करोगे, कुछ साल लग सकते हैं। बट इंडिया की ग्रोथ रेट को, इंडिया की इकोनॉमी को इससे एक मेजर बूस्ट मिलेगा। तो ये देखिए एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा। मैं इस पर अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूंगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान को क्यों टेंशन है इंडिया की लिथियम माइनिंग से, क्योंकि लिथियम माइनिंग में पानी का बहुत यूज होता है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। हो सकता है कि इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊं बाद में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत न्यूज में रहने वाला है इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। यार ये पूरी वीडियो देखते टाइम ना मुझे एक चीज रियलाइज हुई, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, वो एक टाइम के बाद नापैद होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, लेकिन पेट्रोल को खत्म करने में हमें कोई 30 साल लग गए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये लिथियम जो है 2025 तक ही कम हो जाएगा, और फिर मेरे ख्याल से 30 तक गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, पेट्रोल उड़ा दिया हमने, लिथियम अब बैटरीज बना बना के हम लिथियम उड़ा रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हमें अगला पावर रिसोर्स क्या है हमारे पास, या अगला नेचुरल रिसोर्सेज क्या हम उठाने वाले हैं। ये तो मतलब कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो क्या हम वापस स्टोन एज में चले जाएंगे। लेकिन वही बात आ गई है कि अगर लिथियम की रिफाइनरी इंडिया में स्टार्ट होती है, उससे पाकिस्तान को क्या मसला है वो मैं बताता हूँ। पाकिस्तान को मसला कुछ नहीं है, बस मसला ये होगा लिथियम को रिफाइन करने में पानी बहुत यूज होता है, और इंडिया पानी रोक देगा। किसका बच्चों? पाकिस्तान का पानी रुक जाना है। हमें और कोई मसला नहीं है, बस हमारे मुल्क में पानी आने दो यार, आगे ही मसले बड़े हुए पड़े हैं। बाकी अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।